हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढंग का कर रहे होंगे। आपने भी अतुल सुभाष का केस सुना होगा। आई नो एवरीबडी विल बी अवेयर अबाउट इट और अवेयर होना भी चाहिए और ये बातें लोगों तक पहुंचानी भी चाहिए। मैं मेरे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा सा इस पर अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ एंड इस चीज़ को मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप अपनी आवाज़ उठा सके तो प्लीज़ उठाइए। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, जिससे कि अतुल सुभाष को बिल्कुल यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए। और ये केवल एक अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, ये देश के हज़ारों लाखों लोगों की कहानी है जिनके लिए कानून के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्योंकि आई नो अगर आप इस चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डेफिनेटली ये सारी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कोर्ट बनाया गया है, ये फीमेल्स के साथ कुछ ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे जिसके बेस पे ये बनाया गया और इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज एब्सोल्युटली राइट। मतलब कुछ भी चीज़ें इसमें गलत है ही नहीं। अगर कोर्ट में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं या महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए अगर कोई रूल्स आ रहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस रूल्स का इतना गलत फ़ायदा उठाती हैं ना, जो थोड़ी स्मार्ट है, जिनको इमोशन से, रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो लोग इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें कर जाती हैं ना, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। बिग बॉस की ये क्लिप देखिए जहाँ पर कशिश क्या बात कर रही हैं। थोड़ा माइंडसेट समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये क्लिप देखो बिग बॉस की। लाइक देखो ऐसा है, 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स, उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। क्या कह रही है? बंदा ढूंढो, शादी करो, 2 साल बाद डिवोर्स, आधी प्रॉपर्टी अपनी। मतलब कौन सा माइंडसेट बेचा जा रहा है भाई? ये कौन सा माइंडसेट है? ये जो माइंडसेट बेचा जा रहा है कि भाई 2 साल शादी करो, बच्चे करो और उसके बाद क्या करो, शादी से अलग हो जाओ, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास हो जाएगी, तुम्हें मेंटेनेंस दिया जाएगा, तुम्हें एलोमनी मिलेगी, तुम्हारे तो मजे हो गए। तुम्हें क्या करना है? अच्छा बंदा ढूंढना है जिसके पास पैसे हो और उसके बाद उससे 2 साल बाद डाइवोर्स ले लेना है, कुछ भी केस डाल करके, क्योंकि तुम्हारे पास लॉज है, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारी सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ऐसा ही सेम केस हुआ है अतुल के साथ, जिसकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई है और उसने हार करके अपनी जान ले ली है। मतलब एक इंसान जो इतने इतना, मतलब उसकी वीडियो आप देखोगे ना, उसने अपनी डेथ से पहले, मीन्स अपने सुसाइड से पहले, उसने एक पूरा 1 घंटे, आई थिंक 20 मिनट का वीडियो है, मैंने अभी देखा है इस वीडियो को, 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो, 40 पन्नों का, शायद 40 या कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 पन्नों का एक पूरा हैंड रिटन नोट छोड़ा हुआ है। पूरा पूरा एक एक चीज़ बाकायदा उसने बताया हुआ है और उसके वीडियो देखते हुए कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि समटाइम्स मैंने बहुत सारे लोगों को के साथ डील किया है। आई एम ए रिलेशनशिप काउंसलर और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बेस पर वो परेशान होकर के वो एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं, मतलब उनको, वो बहुत पागल होते हैं जिनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। बट जब आप अतुल की वीडियो देखोगे ना, आपको दिखेगा कितने कामनेस, कितनी शांति के साथ सामने वाला इंसान एक एक चीज़ को अच्छे से मेंशन कर रहा है। तो वो ऐसे स्टेज में नहीं है जहाँ पर उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसका प्रॉपर दिमाग चल रहा है। वो सोच समझ करके एक डिसीजन ले रहा है, हार करके एक डिसीजन ले रहा है, इस सिस्टम से हार करके, हमारी सोसाइटी से हार करके, हमारी सिचुएशन से हार करके सामने वाले इंसान ने वो डिसीजन लिया है कि हमारे पास एज अ जुडिशरी कोई पावर नहीं है। देखो, मैं कहता हूँ महिलाओं के लिए कानून आए, अच्छी बात है, लेकिन अगर जो महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं उनके अगेंस्ट भी तो कोई कानून होना चाहिए। मेंस के पास भी तो अपने राइट्स रखने का कोई अधिकार होना चाहिए। अतुल ने एक एक चीज़ गिना दिया है, एक एक चीज़ गिना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतने सारे प्रूफ्स के बावजूद भी उस फैमिली पर, उस महिला पर कोई कोई कार्रवाई नहीं। उसको कई बार उसके जो केसेस थे वो फॉल्स पाए गए, झूठे पाए गए। उसको भी नहीं पता था कि कौन कौन से केसेज उसने लगा रखे हैं। 2-3 केसेस तो ऐसे थे जो कोर्ट में आई तो कह रही है मैंने तो ऐसा नहीं किया है, मे बी फैमिली वालों ने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? मीन्स कि अगर आपको दिख रहा है कि किसी इंसान पे, कोई इंसान 2-3, 9 केसेज है, 9 में से 2-3 अगर फॉल्स केसेज है, तो कोर्ट को ये दिखना तो चाहिए कि भाई ये फॉल्स केसेज भी अगर लगा रहे हैं तो ये लोगों के जो रियल मुद्दा लेकर के आए उसमें कितनी की सच्चाई होगी। तो अगर हम किसी को गलत केस में डाल रहे हैं और हमें पता चल गया कि उसने भी कबूल कर लिया कि ये तो केस है ही नहीं, तो क्या एक्शन उसके अगेंस्ट लेने का कोई अधिकार नहीं है कि उसने झूठा केस लगाया ही क्यों, या उसके घर वालों ने ही अगर ज़बरदस्ती किया है तो क्यों किया है? क्या इस पे कोई जांच बैठने की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है ना। बट क्योंकि मेल्स के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, सिटिंग जज बोल रही है कि भाई घूस दो, हम तुम्हारा सॉर्ट करा देंगे, 5 लाख दो, 3 लाख दो, सॉर्ट करा देंगे। उनका जो पेशवर है वो बोलता है कि भाई इतना दे दो, सॉर्ट करा देंगे। ये क्या है? क्योंकि एज ए जुडिशरी बहुत रिस्पेक्ट है लोगों की, जुडिशरी पे भरोसा है, तो प्लीज़ इस भरोसे को तोड़िए मत। मतलब हर एक जगह से हार करके इंसान जाता है,
न्यायपालिका के पास ही कि यहाँ तो इनफैक्ट थोड़ा मुझे मिल जाएगा। और जब वहाँ पे जो पेशकार होता है उनका, उस पेशकार ने जब उनसे मांगा कि 3 लाख रुपए दे दो, हम सेटल करा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, मुझे भरोसा है जुडिशरी पे और मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। बट अब अतुल कह रहा कि यार मेरी गलती हो गई, ये सबसे बड़ी भूल हो गई मेरी कि यार मुझे न्याय मिल जाएगा। वो जाता है, न्याय नहीं मिलती है। एक बंदा जो बेंगलोर में काम कर रहा है, उसको जौनपुर के केस में घसीटा जा रहा है, जौनपुर की अदालत में घसीटा जा रहा है, और उसको पूरे साल में, एक कारपोरेट में अगर आप होंगे तो आपको पता होगा, केवल 23 छुट्टियां मिलती है। 23 लीव्स में सामने वाले इंसान को 50 बार पिछले 2.5 सालों में आना पड़ा है। और उसमें भी कई बार जज नहीं है, कई बार वकील हड़ताल पे है, कई बार उनके लोग नहीं आए, कभी उन्होंने दूसरा डेट ले लिया। मतलब सामने वाले इंसान को पूरी तरह से परेशान किया गया, कभी फास्ट ट्रैक कर दिया गया, जल्दी जल्दी डेट्स आने लग गए, पूरी तरह से इंसान परेशान हो चुका है। उसकी फैमिली में जहाँ पर वो केवल 2 दिन टिकी थी शादी के बाद, उन पे भी वही केसेज हैं, ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं मेरे साथ, जिनके साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, उनके अगेंस्ट भी वैसे वैसे केसेज हैं। तो मीन्स अगर आप केस को देखोगे एज ए केस, तो आपको लगेगा कि सब झूठा है। बट फिर भी एज ए रूल, एज ए कानून, एज ए जज, हम कुछ भी वहाँ पे राइट फैसला देने को रेडी नहीं है। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने जज पे, तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि यार इनके अगेंस्ट इन सब चीज़ों पे अच्छे से क्लैरिफाई किया जाए। और अगर इसका कुछ सेकंड साइड ऑफ स्टोरी है कि हमने अतुल की स्टोरी सुन लिया है, बट जो लेडी है, जो उसकी वाइफ है, उसकी भी स्टोरी है अगर कोई, तो उसको भी सामने आना चाहिए। उसको ऐसे छुप करके नहीं बैठना चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू नो यार, कि अगर ऐसा लग रहा है कि यार किसी महिला के साथ गलत हुआ है, तो ठीक है, सामने आओ, खुल के बात करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें रही हैं जो हमें सुनना चाहिए, तो आओ, जो ऑनरेबल जज हैं उनको भी आना चाहिए कि आकर के वो बात करें, खुल करके बात करें कि क्या ऐसी चीज़ें थी, वो हमें सफाई दें। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जुडिशरी से हमारा भरोसा उठे, हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी पर हमारा भरोसा रहे यार। हम एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं कि यार सब कुछ हो जाए, बट जुडिशरी पे बैठे लोग इस तरह की हरकतें ना करें। अभी कुछ दिन पहले आप जुडिशरी पर एक हाई कोर्ट के जज ही थे, जिन्होंने एक तरीके से अपनी जुडिशियल मर्यादा को छोड़ते हुए शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट कठमुल्लो जैसे शब्द का यूज किया था। जो आप बैठे हुए उस लेवल पे हो ना, तो आपको एक अथॉरिटी है, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपसे एक इंसान उम्मीद करता है कि आप निष्पक्ष रहोगे। तो एज ए जज निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जेंडर बायस्ड होकर के या किसी के पैसे को लेकर के आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप न्यायपालिका पर लोगों का जो भरोसा है ना, वो ब्रेक कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भरोसा ब्रेक ना हो। आप आओ और अतुल को गलत साबित कर दो। आप आओ, अपनी बातें रखो और बताओ कि अतुल ने सही नहीं कहा है, अतुल झूठ बोल रहा है, हमारा जुडिशरी पे भरोसा होना चाहिए। बट आप आ नहीं रहे हो, वो वाइफ भी नहीं आ रही है अभी मीडिया के सामने। तो ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं पैदा करती है शक कि यार गलत तो हुआ है। एंड डेफिनेटली मेरी बहुत सारी फेलो क्रिएटर्स हैं, मैंने देखा है कि उनके स्टोरी तक पे ये इंसिडेंट नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्या माइंडसेट चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है दिमाग में, बट उनके स्टोरीज तक पे मैंने देखा है। एक फीमेल के साथ कुछ चीज़ें गलत होती है ना, हम सारे मेल क्रिएटर्स उस चीज़ पे बात करते हैं, उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। बट एक मेल के साथ अगर वो चीज़ें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट? क्यों आप सच को भी नहीं दिखा सकते हो, सच को भी नहीं बता सकते हो, वो चीज़ भी आपको छुपानी पड़ रही है, तो दैट इज़ नॉट ए राइट अप्रोच। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि यार ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, आप कम से कम इस चीज़ के लिए लोगों तक ये चीज़ें अवेयरनेस फैलाओ कि वो इस बारे में कम से कम ये गुहार तो लगाएं कि इस चीज़ पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसने भी ये हरकतें की हैं, जिन लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ, और एवरीबडी शुड स्पीक आउट। हर किसी को बोलना चाहिए, हर किसी को इस बारे में बात करनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रा कुछ समझ आई होंगी चीज़ें। तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग भी इस मूवमेंट में सपोर्ट करो और हेल्प करो अपनी। ओके, तो आई होप ये वीडियो कुछ इतना सा भी, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल हो पाए, तो इट विल बी ग्रेट थिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।